अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़िज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिलबराहीन वल बय्यिनात व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम 30वें पारे की एक मुख्तसर सी सूरत तिलावत की है, जिसे हमारी सादा बोली में और आवाम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं। और कुरान करीम के इस मुसहफ़ में इसका नाम है सूरतुल इखलास। आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने कुरान करीम की इस अजीम सूरत, इस मारूफ और मशहूर सूरत की फजीलत, अज़मत और मुख्तसर सी तफसीर अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे सही सही समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरतुल इखलास मक्की सूरत है और 4 आयात हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत भी है, मुस्नद की भी है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन के कुछ लोग आते हैं, वफद आता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि नजरान से ईसाइयों का एक वफद आया और वो कहने लगे
इन सब लना रब्बका, जिस रब की तरफ आप हमें दावत देते हैं उस रब का शजरा नसब बयान कर। वो किसका वालिद है, किसका बेटा है, उसका सिलसिला नसब क्या है। और एक दूसरे वफद के अल्फाज ये थे दूसरे हदीस में कि सिफ लना रब्बका, आप हमारे सामने अपने रब के औसाफ सिफात बयान करें। वो कौन सी सिफात का हामिल और मालिक है। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कई लोगों ने तो यहां तक पूछा, इला मन तदूना, तू किन की तरफ हमें दावत देता है। अमिन हजरिन अम शजरिन अम खशबिन अम मिन ज़हबिन, वो पत्थर का बना है, वो लकड़ी का है, या वो सोने और चांदी और तांबे का है, किस चीज का बना हुआ है। जब रब के मुताल्लिक ये सवालात पूछे गए तो रब ने अपने तारुफ में, अपनी पहचान में पूरी सूरत उतार दी जिसका नाम सूरतुल इखलास है। क्या अंदाज है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए मेरे पैगंबर, हुवल्लाह, वो अल्लाह जिसके बारे में आपने अभी अभी पूछा है, सवाल किया है, वो अल्लाह अहद एक है। कुल कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है, वो अल्लाह यकता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अच्छा, क्या मतलब है एक है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बड़ा जामे लफ्ज है, यानी वो अपनी जात में भी यकता है, तकसीम को कबूल नहीं करता, और अपनी सिफात में भी यकता है, शरीक कबूल नहीं करता। कुल हुवल्लाहु अहद। अब आप कहेंगे एक तो मैं भी हूं, एक तो आप में से हर एक आदमी एक ही है, दूसरा दो नहीं है, तो यह मतलब क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह जिसके बारे में पूछते हो, अहद वो यकता है, अकेला है, उलूहियत में अकेला है, इलाह होने में अकेला है। एक दूसरा मतलब कि मैं एक हूं लेकिन सानी है मेरा, आप में से हर एक है लेकिन उसके साथ दूसरा भी हम जिन्स है। अल्लाह ऐसा एक है कि जिसके साथ सानी और सालिस कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं लफ्ज अहद भी है, लफ्ज वाहिद भी है, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए अल्लाह के लिए। एक मकाम पे यूं इस्तेमाल हुआ, जब कयामत के दिन अल्लाह पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाही है, आज के दिन किसकी हाकिमियत है। कोई नहीं बोलेगा, अल्लाह खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार।
लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अकेले और गालिब अल्लाह की बादशाही है। तो यहां वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया और सूरह इखलास में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब फर्क क्या है? उलमा कहते हैं कि वाहिद का इतलाक आम बंदों पर होता है, वाहिद, इस्नाने, सलासा, 1 2 3, ठीक है। मैं वाहिद बंदा हूं जो इस वक्त तकरीर कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। फलां वाहिद आदमी है जो इस काम में मसरूफ, तो वाहिद का लफ्ज, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी एक के ऊपर अहद का लफ्ज नहीं बोला जाता। अहद ये अल्लाह ही के साथ खास है। तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, और यूं समझ लीजिए कि जो न ज़ात में तकसीम को कबूल करता है ताद्दुद को, न सिफात में तकसीम को कबूल करता है। अल्लाहु अहद, वो अल्लाह जिसका पूछते हो वो अकेला है, यकता है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। आम उर्दू के तराजुम में यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है जी। और दूसरा लफ्ज ये भी इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह बेहाजत है। और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर मूज़िहुल कुरान में हिंदी का एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि अल्लाह निराधार है। क्या? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जेल में इसी तर्जमे पे नजर पड़ी, समझ नहीं आया निराधार का मतलब क्या है। जेल के अंदर एक हिंदू पंडित भी था, उसके पास मैं गया, मैंने पूछा कि निराधार आपकी बोली में किसे कहा जाता है? तो पंडित कहने लगा, क्यों, आपका क्या मसला है? मैंने कहा मेरा एक मसला फंसा हुआ है, आप बताएं। कहने लगा, हमारी हिंदी बोली में निराधार हम उस शख्स को कहते हैं गांव में, इलाके में, शहर में, कि पूरा गांव उसका मोहताज हो और वो गांव में किसी का मोहताज ना हो। शाहजी फरमाते मैं झूम गया, मैंने कहा पंडित जी तेरा गांव का निराधार क्या होगा? हकीकी निराधार तो अल्लाह है कि सारी कायनात उसकी मोहताज है और वो मखलूक में किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेहाजत है, अल्लाह बेनियाज है। और सनदुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि किसी शख्स का, किसी का भी, कहीं भी कोई काम उसके बगैर ना होता हो और उसका हर काम हर किसी के बगैर हर वक्त होता हो। और चूंकि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह तो खतीब भी थे, तो अपने खतीबाना अंदाज में यूं कहते थे कि लोगों समद वो जात है कि जिसके बगैर किसी का काम न चलता हो और उसका काम हर किसी के बगैर चलता हो। खैर, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह यकता है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, बेहाजत है, निराधार है। लम यलिद, उसने किसी को जना नहीं है, उससे कोई पैदा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यूलद,
और ना वो जना गया है, यानी उसका कोई वालिद नहीं है, कोई बाप नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर और शरीक नहीं है। ये तो एक खुलासा था। सूरत को मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक नाम सूरतुल इखलास है। सूरतुल इखलास क्यों कहते हैं? इसलिए कि इखलास का माना होता है खालिस करना। इस सूरत में बंदा अल्लाह के लिए तौहीद को खालिस करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सूरतुल इखलास। अल्लाह ने इसमें अपने लिए तौहीद को खालिस किया है। दूसरा नाम सूरत का सूरतुन नजात। इमाम राजी ने अपनी तफसीर कबीर में, इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में, खतीब शर्बीनी ने अपनी तफसीर में, ज़ादुल मसीर में, और मेरे सामने अल्लामा इब्न आशूर की अत-तहरीर व तनवीर, 22 नाम इस सूरत के हैं। कितने? और कसरतुल अस्माइ तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा। चूंकि नाम ज्यादा है तो अजमत भी ज्यादा है, शराफत भी ज्यादा है। सूरतुन नजात इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अकीदा बयान किया गया है, नजात का दारो मदार उसी पर है, तौहीद पर है। और इस सूरत का नाम सूरतुल विलायत भी है। विलायत, ये लफ्ज़ तो आप सुनते भी हैं, कहते भी हैं, फलां को विलायत मिल गई, फलां वली है। तो इस सूरत को विलायत इसलिए कहते हैं कि ये अकीदा अपना ले, डट जाए, समझ जाए, मान जाए, वो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। और इस सूरत का नाम सूरतुल मारिफत भी है। सूरतुल मारिफत इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस सूरत के बगैर, इस अकीदे के बगैर, इस शान के बगैर जो रब की इस सूरत में बयान की गई है, रब की मारिफत नहीं हासिल हो सकती। सूरतुल इखलास समझे ना तो रब की मारिफत कैसे आएगी? और यहां तो जुल्म यह है कि समझना तो दरकिनार है, लफ्ज भी किसी को नहीं आते सूरह इखलास के। बने होते हैं कौम के अमीरुल मोमिनीन और सूरह इखलास भी नहीं आती। एक दूसरा नाम इस सूरत का ये भी है सूरतुन नूर, इसलिए कि इसमें वो अकीदा बयान किया गया है जो वाकई नूर है, नूरे तौहीद, नूरे ईमान है। और इस सूरत का नाम सूरतुत तौहीद, सूरतुत तफरीद, सूरतुत तजरीद भी है। और इसका एक नाम सूरतुल जमाल भी है, खूबसूरती। क्यों? कि इस्लाम की, दीन की असल खूबसूरती ही रब की तौहीद है। बहुत सारे अस्मा हैं इस सूरत के, और फजीलत इस सूरत की, अल्लाह अकबर, शान इस सूरत की जरा सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाए। फरमाया क्या मैं तुम्हें, बल्कि लफ्ज ये इस्तेमाल किए मुस्लिम के जो अल्फाज हैं, फरमाया उहशुदू, इकट्ठे हो जाओ, जमा हो जाओ। फ़इन्नी सअक़रअ अलैकुम सुलुसल क़ुरआन, मैं तुम पे कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने वाला हूं, इकट्ठे हो जाओ। लोग भी ताज्जुब करते होंगे कि इसी मजलिस में कुरान का तीसरा हिस्सा तो 10 पारे बनते हैं, ये पढ़ेंगे। फरमाया फ़हशद मन हशदा, तो जमा हो गए जो जमा होने थे।
सुम्मा खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर तशरीफ लाए। फ़क़रा कुल हुवल्लाहु अहद, ये लफ्ज पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, सुम्मा दखला, ये लफ्ज कहा, फिर हुजरे में तशरीफ ले गए। सहाबा फरमाते हैं फ़क़ाल बाज़ुना लिबाज़िन, हम आपस में गुफ्तगू करने लगे, बाज से कहने लगे कि अल्लाह के पाक पैगंबर जो दोबारा हुजरे में गए हैं, लगता है वही आ गई है, जिब्रील अंदर लेकर गए हैं। हो सकता है जिब्रील इनको हुजरे में ले गए हों। फिर अल्लाह के पैगंबर दोबारा तशरीफ लाए, फरमाया इन्नी कुल्तु सअक़रअु अलैकुम सुलुसल कुरआन, मैंने कहा था कि मैं कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ूंगा, तो सुन लीजिए, अला इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरआन, आपने सूरह इखलास पढ़ी और फरमाया ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। सोचने की बात तो है कि आयतें 4 हैं और बराबर कुरान के तीसरे हिस्से के। ताज्जुब होता है, लेकिन इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कुरान में मरकजी मज़ामीन 3 हैं। पूरे कुरान में मरकजी मज़ामीन तौहीद, रिसालत, क़यामत। तौहीद, रिसालत, और कहीं कुरान तौहीद का इस बात करता है, उस पर दलाइल, कहीं कुरान करीम रिसालत का तज़किरा करता है, नबी की रिसालत, अंबिया की रिसालत, उस पर शवाहिद, और कहीं कुरान करीम इस बात करता है तो क़यामत का, कि एक दिन आने वाला है, आखिरत का। तो ये 3 मरकजी मजमून हैं, तौहीद, रिसालत और क़यामत। जब कुरान के मरकजी मज़ामीन 3 हो गए और सूरतुल इखलास में सारे का सारा तौहीद ही का बयान है, तो गोया कुरान के तीसरे हिस्से का निचोड़ इसमें आ गया, तो यह कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर करार पाई। फरमाया इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरआन। और मुस्लिम ही की एक हदीस में अल्लाह के पाक पैगंबर अपनी मजलिस में यूं सहाबा से कहते हैं, अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा कुल्ल यौमिन सुलुसल कुरआन, क्या तुम में से कोई आजिज है इस बात से कि हर दिन कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़े। और इसी मुस्लिम की दूसरी हदीस में लफ्ज है कुल्ल लैलतिन, कि हर रात तीसरा हिस्सा कुरान करीम का पढ़ के सोए। सहाबाए किराम ने फरमाया इसकी कौन ताकत रखता है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास ही कुरान का तीसरा हिस्सा है। यानी सूरह इखलास पढ़ के सोया करो, यूं समझ लो कि आपने कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ लिया है और सो गए। अब भी एक बंदा ये अजमत सही हदीस से मालूम करने के बाद भी कोताही करेगा या उससे सूरह इखलास रह जाएगी। एक सहाबी फरमाते हैं, मेरे पड़ोस में एक शख्स को मैंने देखा, पूरी रात क़यामुल लैल में लगा है और एक ही सूरत उसने पकड़ी है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है। सुबह को नबी करीम को जिक्र किया गया अल्लाह के पाक पैगंबर से। साहबी ने फरमाया रसूलल्लाह पूरी रात क़यामुल लैल में सूरह इखलास ही पढ़ता रहा। यानी साहबी के कहने का मकसद था कि ये थोड़ा है, कि और भी पढ़ना चाहिए था, बस सूरह इखलास ही पढ़ता रहा, 4 ही आयतें। नबी करीम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, जो इसने पढ़ा है कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ा है। इतनी अजमत इस सूरत की, इतनी शान इस सूरत की। और इसकी अजमत है कि यूं भी सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के महबूब बन जाएं, किसके, तो सूरह इखलास पढ़ा करें।
सही मुस्लिम मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। नबी करीम ने एक लश्कर भेजा और उस लश्कर में एक इमाम मुकर्रर किया उनके लिए। तो वो लश्कर में जब भी नमाज पढ़ाता सूरह इखलास शुरू कर देता, बाकी सूरत पढ़ता जो भी पढ़ता, लेकिन सूरह इखलास इख्तिताम सूरह इखलास पे जरूर करता था। तो सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, हमारा जो इमाम है वो एक ही सूरत पढ़ रहा है, सूरह इखलास ही पढ़ता जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे पूछो जाके कि वो सूरह इखलास ही क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, वजह क्या है। तो वो कहने लगा, इन्नी उहिब्बुहा, मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है, इसमें अल्लाह की शान बयान की गई है। नबी करीम ने फरमाया, जाओ उसे खबर दे दो कि अल्लाह तुझसे भी मोहब्बत करता है। जब तू सूरह इखलास से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पढ़ने लगाऊं, मस्जिद कुबा में इमाम मुकर्रर किया गया। वो इमाम साहब भी जब भी नमाज पढ़ाते हैं इख्तिताम सूरह इखलास पे करते हैं। मुक्तदियों ने कहा, हजरत जी इमाम साहब कोई और सूरत भी पढ़ लिया करें, इस सूरत को आपने बस लाजमी जुज़ करार दिया है, आप पढ़ते ही जा रहे हैं। वो कहने लगा, अगर आपने मुझे इमाम रखना है ठीक है, वरना मैं इमामत छोड़ दूंगा लेकिन सूरह इखलास नहीं छोड़ूंगा। तज़किरा अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फस्अलूहु, पूछो उससे कि मा युल्ज़िमुहु सूरतल इखलास, कि उसको सूरह इखलास पे किस चीज ने मजबूर किया है, सूरह इखलास किसने लाजिम करार दी है, क्यों पढ़ता है। वो कहने लगा, इसलिए कि इसमें रहमान की सिफात हैं, इस वजह से मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो जवाब पैगंबर सुनिए, फरमाया, इन्ना हुब्बका इय्याहा अदखलकल जन्ना, तुझे सूरह इखलास की मोहब्बत ने जन्नत में दाखिल कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस सूरत को अपना विर्द बना लीजिए, पढ़ते जाइए, और दुआओं की कबूलियत का सबब भी है। अगर आप चाहते हैं दुआ कबूल हो, सूरह इखलास को अपनी दुआ में शामिल कर लो। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आन महजन इब्न अल-अदरा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल मस्जिदा, नबी करीम मस्जिद तशरीफ लाए, वह फइदा हुआ बिरजुलिन कद कज़ा सलातहु, देखा कि एक बंदा है नमाज पढ़ चुका है, वह हुआ यतशहदु, तशहुद में बैठा हुआ है, वह यकूल, और कह रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नकल वाहिदुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तग़फिर ली ज़म्बी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, अल्लाह के नबी कान लगा के सुन रहे हैं। वो शख्स दुआ क्या कर रहा है कि अल्लाह इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं, मांगता हूं, किस वसीले से, बिअन्नकल वाहिदुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह इस वसीले से कि तू वाहिद है, तू अहद है, तू समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सारे अल्फाज कहे, इस वसीले से मैं मांगता हूं कि तू मेरे
गुनाह मुआफ कर दे। वो दुआ कर रहा है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं 3 दफा कद गुफिर लहू, कद गुफिर लहू, कद गुफिर लहू, तहकीक उसकी मगफिरत कर दी गई है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, ये उसकी हदीस है। और बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा वाकया है, आप वो भी जरा सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। ये जो हदीस है ये उबैदुल्लाह इब्न यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। वो फरमाते हैं, अपने बाप से नकल करते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिया रजुलन, एक बंदे को सुना, युसल्ली, नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, यदू, दुआ कर रहा है, और क्या कहता है, यकूल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं इस वसीले से अल्लाह आपसे इल्तिजा करता हूं कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह कि तू अहद है, समद है, लम यलिद है, लम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। यूं कहे अल्फाज, वो दुआ मांग रहा है, नबी करीम की ताईद सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लक़द सअलहू बिइस्मिहिल आज़म, कि इसने अल्लाह से इसमें आज़म के वास्ते से सवाल किया है। यानी इस हदीस से मालूम होता है कि सूरह इखलास पढ़ के दुआ करो तो आपने गोया इसमें आज़म के वसीले से दुआ कर दी है। और इसमें आज़म क्या है, कमाल क्या है उसका सुन लीजिए। फरमाया इसमें आज़म अल्लज़ी इज़ा सुइल बिही आता व इज़ा दुइया बिही अजाबा, इसमें आज़म वो है जब उसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो अता करता है, जब उसके ज़रिए पुकारा जाए तो वो कबूल करता है। ये कमाल है सूरह इखलास का कि इसमें आज़म है, तो अपनी दुआओं में इसको शामिल कर लो। सूरह इखलास पढ़ ली, फिर दुआ कि अल्लाह जो शान आपकी इस सूरत में बयान की गई है उसी के वास्ते से आपकी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। हमारी दुआओं का हाल क्या है, फलाने दा वास्ते ही, फलाने दा वास्ते ही, फलां का वास्ता है, फलां का वास्ता है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, जो न कुरान से साबित हो न सुन्नत से साबित हो। एक तो ये भी अजमत, और दूसरी सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, कितनी दफा, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अन सहल इब्न मुआज इब्न अनस अन अबीहे अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करते हैं, जन्नत में महल तामीर करते हैं। जब ये अल्फाज अल्लाह के पैगंबर ने मासूम जुबान से कहे तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब, उमर बिन खत्ताब बोल पड़े, इज़न नस्तक्सिरु या रसूल अल्लाह, अगर हाल यही है कि 10 मरतबा पढ़ने से महल मिलता है फिर तो हम ज्यादा पढ़ेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अक्सर व अत्यब, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह ज्यादा देगा, उसकी बारगाह में कोई कमी। इतनी शान
इतनी अजमत वाली ये आयत है। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सवारी पर था, गजवे के लिए जा रहा था, नबी ये करीम मुझे कहने लगे, या उकबा तो कुल, ए उकबा क्या है। जब ये लफ्ज पैगंबर की मासूम जुबान से अदा हुए तो सहाबी फरमाते हैं, उकबा फस्तमाअतु, मैंने कान लगाए कि जो पैगंबर फरमा रहे हैं कि क्या, तो अब क्या कहना है वो कहेंगे तो मैं कहूंगा। फस्तमाअतु, मैंने कान लगाए। सुम्मा क़ाल या उकबा तो कुल, ए उकबा क्या है। फस्तमाअतु, फिर मैंने कान लगाए। फ़क़ाल सालिसा, तीसरी मर्तबा कहा। फ़क़ुल्तु मा अक़ूल, तीसरी मर्तबा जब कहा कहिए तो मैंने कहा मैं क्या कहूं। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, फ़क़रा अस्सूरत हत्ता ख़तमहा, सुम्मा क़रा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ हत्ता ख़तमहा, सुम्मा क़रा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हत्ता ख़तमहा। सूरह इखलास, फलक, नास तीनों सूरतें पढ़ने के बाद फरमाया, मा तअव्वज़ा बिमिस्लिहिन्ना अहदुन, मा तअव्वज़ा बिमिस्लिहिन्ना अहदुन, कि जिस तरह पनाह इस सूरतों से हासिल की जाती है, इनके जरिए इसके अलावा किसी जरिए से हासिल नहीं हो सकती, जो पनाह आपको इनके जरिए से मिल सकती। तो कौन है जो अमल करे। क्या आपने ये नहीं सुना, मैंने कई जुमों में अर्ज किया कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, 3 मरतबा ये सूरतें पढ़ के अपने ऊपर वजूद पे फूंक दे, पूरे दिन के लिए काफी है, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्या करें, इस पे अमल करते नहीं है, क्योंकि ये 3 मरतबा एक सूरत पढ़नी पड़ती है। तो हमने आसान काम तलाश किया, उस्ताद जी बस आप लिख कर दे दे, मैं लटका दूंगा गले में, पढ़ना छड़ना मैं कोई नहीं। जब पढ़ने का कहा जाए तो वो पढ़ते नहीं है। और दूसरा, कई लोग ये भी मैंने सुना है ना, फोन करते हैं अक्सर तो कहते हैं मौलाना साहब हम पढ़ते भी हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता। ऐसे लोग भी देखे आपने ना, कहते हैं ये भी पढ़ता हूं फिर भी वही काम। अब जरा सुन लीजिए असल वजह क्या है, कि सिर्फ महज अल्फाज नहीं, जबकि वो अकीदा भी रखे बंदा, उसके माने पर भी गौर करे। माने पे गौर क्या है, माने पे तो गौर ये है कि इन सूरतों में आखिरी 2 में आप शैतान के शर से पनाह मांगते हैं। क्या कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा, हासिद से बचा, खन्नास से बचा, अपनी मखलूक के शर से बचा। इधर रब से कह रहा है कि इनके शर से बचा, उधर उनके साथ यारियां भी लगा रहा है। बात समझ में आ रही। यूं ही समझ ली कि आपके पास दुश्मन आ जाए, मैं एक मिसाल से समझाने लगा, दुश्मन आ जाए, सामने मजबूत कला है, दुश्मन आपको मारने आ रहा है, तो आप कहते हैं मैं इस कले में छलांग लगा के बचूंगा, इस कले में छलांग लगा के। सिर्फ ये कहने से बच जाओगे या छलांग लगाओगे तो बचोगे? कले में जाओगे तो बचोगे। सिर्फ ये लफ्ज ही दोहरा रहे हो। जब तक आप इस चीज के अंदर गौर और तदब्बर करें कि मैं कहता क्या हूं, इधर तो रब से कहता है कि अल्लाह मैं शैतानों से बचता हूं, और उधर गुलामी शैतान की कर रहा है, पढ़ भी आयत रहा है उससे बचने की, बचना चाहता भी नहीं है। तो ऐसे कहां असर होगा, इसके मानी पर भी जरा तवज्जो देनी चाहिए। तो खैर, सूरह इखलास कुरान करीम की शान वाली सूरत है, यही वो अजमत वाली सूरत है, अजीब अल्फाज हैं। अल्लामा इब्न आशूर ने इसके माने में एक बड़ा अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अकेला है, यकता है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेहाजत है।
उसको किसी की हाजत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं। सारे नबी, वली, फरिश्ते, इंसान, जिन्नात, हर एक उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। बल्कि वो कहता है अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनिय्यु, अल्लाह है जो गनी और बेपरवाह है, वो किसी का मोहताज नहीं। चाहे अल्लाह का कलीम ही क्यों ना हो, अजीम पैगंबर ही क्यों ना हो, वो भी जब कहते हैं तो कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह जो भी तू खैर नाजिल करे, इन्नी फकीर, मैं फकीर हूं। वो कहते हैं मैं मोहताज हूं। अब समद के तकरीबन 26 माने जिक्र करते हैं मुफस्सिरीन। कोई कहता है समद वो जात है जो अपनी सिफात में कामिल। कई उलमा कहते हैं समद उस जात को कहते हैं जो सबसे बेनियाज हो, किसी की तरफ एहतियाज ना हो। बात फरमाते हैं समद वो जात है जो खाने पीने से पाक हो। बात कहते हैं समद वो जात है कि हाजतों में, ज़रूरतों में जिसकी तरफ कष्ट किया जाए। असमद अल्लज़ी युस्मदु इलैहि फिल हवाइज, के हाजतों में जिसकी तरफ रुजू किया जाए, समद वो जात है। बात कहते हैं समद वो है जो कादिर हो। लेकिन इमाम राजी रहमहुल्लाह ने इन सारे अक़वाल को जमा करके एक माना जिक्र कर दिया है। कुरान का एजाज ये है, हमारी बोली तो महदूद है ना, तो हम समद के लिए सैकड़ों अल्फाज तलाश करते हैं, ये है, ये है। ये अरबियत और कुरान का कमाल है कि लफ्ज़ ऐसा जिक्र कर दिया जो तमाम को शामिल है, इनमें कोई टकराव नहीं है। अब वो फरमाते हैं व यशमलु हाज़ल इस्म, अल्लाह का ये नाम समद ये शामिल है इन मानी को, अल्लाह की इन सिफात को। कौनुहु ताला हय्यन आलिमन मुरीदन कादिरन मुतकल्लिमन समीअन बसीरा लिअन्नहु लौ इंतफा अन्हु अहद हाज़िहि सिफात लम यकुन मस्मूदन इलैहि, कि अल्लाह वो जात है, समद वो जात है जो हय्यन क्या हो, हमेशा जिंदा रहने वाला हो, आलिमन सब कुछ जानने वाला हो, मुरीदन अपने इरादे को पूरा करने वाला हो, फ़आलुल लिमा युरीद हो, कादिरन हर वक्त हर चीज पे कुदरत रखता हो, मुतकल्लिमन बोलता हो, समीअन सबकी हर जगह से हर वक्त सुनता हो, बसीरन सबको हर जगह हर वक्त देखता हो। इसलिए कि जिसमें इन सिफात के अंदर एक सिफत भी कम हो जाए वो हाजतें पूरी कर नहीं सकता। समद वो जात है कि सारी मखलूक वहां से हाजतें ले। और फिर लफ्ज भी बड़ा अजीब इस्तेमाल किया ग्रामर के लिहाज से, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाहु समदुन नहीं कहा। इस नुक्ते पे गौर कीजिए। अल्लामा इब्न आशूर फरमाते हैं खबर को मुअर्रफ बिल्लाम कर दिया है, और जब ग्रामर में नहवी लिहाज से खबर को मुअर्रफ बिल्लाम किया जाता है तो उसमें माना हसर का, कसर का पैदा हो जाता है, हसर। अब हसर का माना क्या है जरा वो सुनिए। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वही अल्लाह जिसके बारे में पूछते हो वो अकेला है। अल्लाहु समद,
वही बेनियाज है, वही जात समद है जिसकी तरफ हाजतों में रुजू किया जाता है। अल्लाह ही समद है। अल्लाह समदुन कहा जाता तो माना होता अल्लाह समद है, गैर की नफी ना होती, हसर ना होता। अल्लाह समद कह के माना कर दिया कि समद अल्लाह ही है, तो माना हुआ कि हाजतें पूरी करने वाला अकेला अल्लाह ही है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, लम यलिद ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसे किसी ने जना है। रद्द कर दिया मुशरिकीन पर, यहूदियों पर, ईसाइयों पर, जिनका अकीदा था उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते थे कालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और मक्के के मुशरिक कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। फरमाया लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, उसकी कोई औलाद नहीं। जिस तरह औलाद नहीं, इस तरह वालिद भी कोई नहीं। सवाल यह है कि पहले लफ्ज में तरदीद समझ में आती है, लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, तो लोग गलत अकीदा रखते थे तो रद्द कर दिया। तो रूए जमीन पर अल्लाह के लिए वालिद का कायल तो कोई भी ना नहीं रहा है, ना पहले हुआ है ना आज है। फिर इसकी नफी क्यों की? इशारा कर दिया कि तौहीद हो और कामिल हो तो वो इसी सूरत में हो सकती है कि जिसका शायबा हो सकता था अल्लाह ने उसको भी रद्द कर दिया। और फिर वजह क्या है? जब अल्लाह के लिए आप शरीक मानेंगे तो उसके 3 दर्जे हो सकते हैं। एक ये कि अल्लाह से कम तर माने कि ये अल्लाह का शरीक है लेकिन कम दर्जे का है। एक ये कि अल्लाह का शरीक है लेकिन बराबर दर्जे का। और एक वो जो अल्लाह से ऊपर का। तो तीनों दर्जे रद्द कर दिए। फरमाया लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, यानी उसका कोई शरीक उससे नीचे दर्जे का भी नहीं है। वलम यूलद, कोई उसका शरीक उससे ऊपर दर्जे का भी नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई उसका बराबर और हमसर भी नहीं है। नीचे भी रद्द, बराबर की भी तरदीद, ऊपर की भी रद्द कर दिया। किसी दर्जे में कोई रब का शरीक नहीं है। अल्लाह कुरान इस अकीदे पर रद्द करता है, लेकिन किस अंदाज में जरा गौर कीजिए। यही वजह है कि कुरान जब कहता है तो कुरान ये भी कहता है लम यलिद, उसने किसी को जना भी नहीं और वो किसी से जना गया भी नहीं। तो जो इस तरह सुलभी औलाद के कायल थे उसको भी रद्द कर दिया। और जैसे आजकल के लोग कहते हैं जी हमने कब कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बेटा तो हम इस माने में कहते हैं कि मुतबन्ना, पैदा नहीं अल्लाह से, अल्लाह ने बेटे की तरह उनको बना लिया है। बात समझ में आ रही? जिस तरह कोई बड़ा आदमी किसी को अपना क्या बना ले, बेटा बना ले, इसका ये मतलब नहीं कि ये उससे पैदा है। तो अल्लाह ने इसको भी रद्द कर दिया। फरमाया अल्लाह ने औलाद बना भी नहीं रखी। मत्तखज़ साहिबतम वला वलदा, उसने औलाद ठहराई भी नहीं है। मुंह बोला भी किसी को बेटा नहीं बनाया, यह भी गलत है। आइए, सूरत का नाम सूरतुल मरियम। ये कैसा अकीदा है, कुरान इस पर रद्द कैसे करता है। फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना रखा है, वलद बना रखा है, पकड़ लिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तुम बहुत ही बाहरी चीज लाए हो,
तुम बहुत ही बुरी चीज लाए हो, इतनी बुरी है, इतनी बारी और इतनी मुजरिमाना बात है कि तकादु समावात यतफत्तरन मिन्हु, करीब है कि आसमान फट जाए इससे, व तनशक्कुल अर्ज़ु, जमीन फट जाए, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेजा रेजा हो के गिर पड़े। किस बात से? अंदउल रहमान वलदा, इस बात से कि रहमान के लिए बेटा पुकारें, इस बात का दावा करें कि अल्लाह की औलाद है। ये इतना सख्त जुमला है कि अल्लाह फरमाते हैं इससे आसमान फट सकते हैं, इससे जमीन फट सकती है, इससे पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। तो मैंने एक जुम्मे में ये भी कहा कि लोग कहते हैं चोरी ज्यादा होगी इसलिए जलजले आते हैं, कभी कहते हैं जी शराब ज्यादा होगी जलजले आते हैं। मैंने कहा ये तो जिक्र करते हो, ये नहीं जिक्र करते हो कि शिर्क की वजह से भी जलजले आते हैं, जो कुरान कहता है कि आसमान फट सकते हैं, जमीन फट सकती है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। तो वो किस गुनाह की वजह से? शिर्क की वजह से। अंदउल रहमान वलदा, सुन लीजिए, फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह के शाया निशानी नहीं, अल्लाह के लायक ही नहीं कि अल्लाह किसी को बेटा बनाए। फरमाया सुन लीजिए, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमाना अबदा, आसमान और जमीन में जितनी भी हैं सारे के सारे जब अल्लाह के बारगाह में आएंगे तो अबदा, बंदे और गुलाम बन के आएंगे। बेटे बन के आएंगे कि बंदे और गुलाम? तो अब इन दो अकीदों में टकराव कैसे है? जो गुलाम हो तो बेटा गुलाम हो सकता है, बेटा गुलाम नहीं हो सकता और गुलाम बेटा नहीं हो सकता। तो जब इशारा कर दिया कि सारे मेरे गुलाम हैं, सारे मेरे बंदे हैं, गुलाम और बंदे हुए तो बेटा बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह, ये कुरान करीम की वो सूरत है जो तौहीद इलाही पर मुश्तमिल है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और बाज़ उलमा ने कहा कि ये सूरत खुद ही अपनी तफसील करती है, हर लफ्ज़ पहले के लिए तफसील है। फरमाया अल्लाह अहद है, क्या? तो फरमाया अहद कैसा है? असमद है, यानी एक है, वो एक ऐसा है कि उसको दूसरे की जरूरत। अच्छा, तो समद कैसे होता है? फरमाया समद वो है जो ना किसी से पैदा हो ना उससे कोई पैदा हो। लम यलिद वलम यूलद, और लम यलिद वलम यूलद ही की तफसीर है लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिल्कुल एक दूसरे पर मुरत्तब है। अजीम सूरत है कुरान करीम की, विर्द बना लो सुबह और शाम, और आखिरी दो सूरतों के साथ इसको पढ़ा करो, आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। ये ज़मानत है, शयातीन के शर से, हासिदीन के शर से बचे रहोगे और रब की तौहीद का इकरार करते रहोगे। अगर ये सूरत पढ़ के अगर फौत भी हो गया, रात को बंदा मर भी गया, तो रब की तौहीद का इकरार करके मरा है। मुशरिक हो के नहीं मरेगा, शिर्क से बेजार हो के मरेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपनी किताब की समझ नसीब फरमाए, कुरान करीम से अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए।